नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं योग से निरोग। मैं हूं प्रीति सिंह। योग को हम सभी को अपनी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा बनाना ही होगा, क्योंकि योग के जरिए हम कई तरह की बीमारियों को रख सकते हैं खुद से दूर। योग न हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक रूप से भी हम बिल्कुल फिट रहते हैं। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं योग की पाठशाला। और योग की पाठशाला का जो आज का अंक है, जो आज का अध्याय है, वो पहुंच चुका है योग निद्रा तक। और कैसे हमें योग निद्रा अपने जीवन में अपनानी है, कैसे इसे सही तरीके से करना है, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं योग गुरु मधु खुराना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मधु जी। धन्यवाद मैम। साथ ही हमें योग को किस तरह से सही तरीके से करना है, उसे कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, ये दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अनमोल त्यागी। तो आज हम बात करेंगे योग निद्रा की। योग निद्रा क्या है, आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं मधु जी से। मधु जी, पहले मैं जानना चाहूंगी योग निद्रा क्या है, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि योग और निद्रा कहीं ना कहीं ये नींद से जुड़ा हुआ कोई अभ्यास है। तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, आखिर ये होता क्या है। जी प्रीति जी, जैसे कि योग निद्रा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, योग और निद्रा। तो योग निद्रा जो है इसे हम स्लीपलेस स्लीप भी कहते हैं, साइकिक स्लीप भी कहते हैं। पर योग निद्रा जो है वो नींद नहीं है। योग निद्रा जो है वो एक एंशिएंट तांत्रिक रिलैक्सेशन प्रत्याहार की टेक्निक है, जिसका वर्णन हमारे इतिहास में बहुत पुराना है। इसका वर्णन उपनिषद में, पुराण में भी मिलता है और इसके कई प्रकार के मनोदेहिक लाभ भी हैं। बिल्कुल, क्योंकि योग निद्रा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं मधु जी, आपने कहा कि ये मतलब एक तरह से स्लीपलेस स्लीप है, यानी सोना नहीं है, जाग कर हमें इस निद्रा का अभ्यास करना है। आखिर क्यों ये निद्रा आज के समय में जरूरी है, क्यों लोग इसका अभ्यास करें, थोड़ा इसके बेनिफिट्स के बारे में बताइए। जी ज़रूर। योग निद्रा में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि व्यक्ति सोया हुआ है, पर व्यक्ति सोया नहीं होता है, जागृत रहता है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम जागृत रहें, पर अगर सो भी जाएं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। इसके कई प्रकार के लाभ हैं, जैसे कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो ये आपकी नींद अनिद्रा की समस्या को दूर करता है। अगर आप किसी भी तनाव से ग्रसित हैं या आपको कोई एंग्जाइटी की समस्या है तो ये उसको भी दूर करने में उपयोगी है। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या जैसे डायबिटीज़, हाई बीपी, इस प्रकार के रोग हैं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनको दूर करने में भी योग निद्रा बहुत ही लाभदायक है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई है एम्स में और इन कोलैबोरेशन विद IIT दिल्ली, जिसमें ये सब पता लगा है कि फंक्शनल MRI की मदद से कि जो मेडिटेटर्स हैं उनमें योग निद्रा करने से बहुत ज़्यादा ब्रेन में एक्टिविटी में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं। उन एरियाज़ में चेंजेस आए हैं जो हमारे इमोशनल रेगुलेशन, हमारी स्लीप और हमारी अवेयरनेस से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार योग निद्रा के कई लाभ हैं और सभी के लिए लाभ हैं। आप जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उसको ठीक करने के लिए योग निद्रा बहुत ही उपयोगी है। यानी ये कहीं ना कहीं प्रूव भी हो चुका है कि इसके किस तरह के फायदे हैं। मानसिक विकार, जैसे आपने बताया, तमाम तरह के मानसिक विकार, अनिद्रा जो आज बहुत बड़ी समस्या है। और कहीं ना कहीं मधु जी, जब हम नींद पूरी नहीं करते, कहा जाता है 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए ज़रूरी है। जब हम नींद पूरी नहीं करते तो वो अपने आप में कई तरह के और विकार, शारीरिक और मानसिक समस्याएं हमारे लिए पैदा कर देते हैं। इसलिए योग निद्रा को अगर मैं कहूँ, करीब करीब माना जाता है कि 50 मिनट योग निद्रा में लगते हैं और वो आपको कहीं ना कहीं 3 घंटे की नींद पूरी कराती है। क्या ये सही है? यानी उन मिनटों में हम आराम, शरीर को जो रिलैक्सेशन है वो हम पूरा दे सकते हैं कम समय में। जी बिल्कुल, अगर आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो आप उतना ही रिलैक्स्ड फील करते हैं जितना कि आप 8 घंटे की नींद के बाद करते हैं। पर योग निद्रा को समाधि का डोरवे भी कहा जाता है। एक आम व्यक्ति के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बीमारियों से दूर रहें, पर अगर आप एक साधक हैं, एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट हैं, तो भी योग निद्रा का आपके जीवन में बहुत ही महत्व है। ठीक है, तो आइए योग निद्रा को करना कैसे, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी। कोई इसके लिए कुछ रूल्स हैं, क्या करना है? क्योंकि लेट के योग निद्रा होती है, क्या बैठ के भी योग निद्रा हो सकती है? क्या इसको कहीं पे भी किया जा सकता है? क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, क्या सावधानियां हैं जो अपनानी है? जी, योग निद्रा का अभ्यास जो है उसकी पहले तो प्रारंभिक तैयारी होती है। जैसे कि आपने पहले के जो शोज़ हैं उसमें सिखाया है, आसन है, प्राणायाम है, ये सब टेक्निक्स भी पहले की जाती हैं, क्योंकि ये एक प्रत्याहार की टेक्निक है जो कि आसन प्राणायाम के बाद में आती है। तो इसलिए पहले आसन का अभ्यास करें, प्राणायाम की तैयारी करें, उसके बाद हम योग निद्रा की तरफ बढ़ते हैं। तो योग निद्रा के अभ्यास के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे लेट के किया जाता है। इट इज़ नॉट मेडिटेशन। कुछ लोग सोचते हैं योग निद्रा मेडिटेशन है। इसे बैठ के नहीं किया जाता। मेडिटेशन जो है उसमें हमारी कमर जो है वो सीधी रहती है, स्पाइन स्ट्रेट रहती है। योग निद्रा का अभ्यास शवासन में लेटकर किया जाता है और इसमें आसपास शोर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग योग निद्रा के अभ्यास में साउंड जो है, रिलैक्सेशन म्यूजिक जो है वो सराउंडिंग्स में जो है वो लगा देते हैं, बट
एक्चुअली में इवेंचुअली जो इसका पर्पस है वो यह है कि सेंसेस इंटरनली जो है वो उसको हम समेट रहे हैं, अंदर की तरफ जो है अपने सेंसेस को, इंद्रियों को लेकर जा रहे हैं। तो इसीलिए योग निद्रा के अभ्यास में शांति, एक शांत वातावरण में योग निद्रा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए अब हम योग निद्रा जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं, उस अभ्यास को करने जा रहे हैं। तो उसके पहले जैसा मधु जी ने बताया कि एक शांत वातावरण में आप सभी लोग आ जाएं और एक तरह से अपने आप को एक तरह से एकांत में ले आएं और जितना भी आपके दिमाग में बाहर की बातें या काम या उथल पुथल जो रोज चलती ही रहती हैं उन्हें थोड़ा खुद से दूर कर ले। तो आइए शुरू करते हैं योग निद्रा का जी बिल्कुल जी। आइए अब हम योग निद्रा का अभ्यास करें। इसका अभ्यास कई चरणों में किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले प्रारंभिक तैयारी की जाती है, उसके बाद योग निद्रा का संकल्प धारण किया जाता है। तत्पश्चात चेतना को शरीर के विभिन्न भागों में घुमाया जाता है। उसके बाद श्वास के प्रति सजगता और तत्पश्चात विचारों और भावनाओं के प्रति सजगता की जाती है और उसके बाद क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का भी अभ्यास किया जाता है और उसके उपरांत योग निद्रा से बाहर आया जाता है। तो आइए अब हम योग निद्रा का अभ्यास करें। इसके लिए मैट पर आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। प्रारंभिक तैयारी के लिए अपनी दोनों टांगों को मिलाएं, हाथों की उंगलियों को परस्पर फंसाएं और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। अब श्वास भरते हुए हाथ से लेकर पैर के पंजे को खींचें, पूरे शरीर में खिंचाव का अनुभव करें और श्वास छोड़ते हुए एकदम ढीला छोड़ दें। धीरे से वापस आएं, दोनों भुजाओं को जंघाओं के समीप ले आएं, अपनी दोनों टांगों में अंतर दें, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद करें। अपने शरीर को व्यवस्थित कर लें। ध्यान दें, योग निद्रा के अभ्यास में हम शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, शरीर को स्थिर कर लें। एक लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हों। अपने आसपास की आवाजों को सुनें। आवाजें कहां से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, इस पर ध्यान ना दें। केवल इन आवाजों को सुनते जाएं, सुनते जाएं। अब मन ही मन यह संकल्प धारण करें कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं, करने जा रही हूं। इस अभ्यास के दौरान मैं पूर्णतः सजग रहूंगा, रहूंगी। अब धीरे से अपनी चेतनता को शरीर की ओर ले जाएं। अपने पैरों के प्रति सजग हो। पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवे वाला भाग, एड़ी वाला भाग, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। ध्यान दें, अपने पैरों को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, केवल अपनी चेतनता को पैरों की ओर ले जाएंगे और यह अनुभव करेंगे कि आपके दोनों पैर धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अपनी टांगों के प्रति सजग हो। अपनी टांगों को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। Your leg muscles are slowly getting relaxed, slowly getting relaxed. आपकी दोनों टांगें धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं।
अपने घुटनों के प्रति सजग हो। अपने घुटनों को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपके घुटने धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अपनी जंघाओं के प्रति सजग हो। उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। Be aware of your thighs, your buttocks. Your thighs, your buttocks, they are slowly getting relaxed, slowly getting relaxed. आपके शरीर का निचला भाग पूर्ण रूप से शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। आप धीरे से अपनी चेतनता को हाथों की ओर ले जाएं। हाथ का अंगूठा, उंगलियां, अंदर वाला भाग, ऊपर वाला भाग, कलाई वाला भाग, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपके दोनों हाथ धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। आपकी भुजाएं, कोहनियां, कंधे, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपके कंधे धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। Now be aware of your back muscles. अपनी कमर की मांसपेशियों के प्रति सजग हो। Your lower back muscles, your middle back muscles, your upper back muscles, they are slowly getting relaxed, slowly getting relaxed. आपकी कमर की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही है, रिलैक्स हो रही है। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अब अपनी चेतना को पेट की मांसपेशियों की ओर ले जाएं। अपनी पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी पेट की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। Your abdominal muscles are slowly getting relaxed, slowly getting relaxed. There is no tension inside. आपकी पेट की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। अपनी चेतनता को छाती की मांसपेशियों की ओर ले जाएं। अपनी चेस्ट मसल्स के प्रति सजग हो। उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी चेस्ट मसल्स धीरे धीरे शिथिल हो रही है, रिलैक्स हो रही है। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का
कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। Your chest muscles are slowly getting relaxed, slowly getting relaxed. There is no tension inside. अपनी चेतनता को अब धीरे से गर्दन की मांसपेशियों की ओर ले जाएं। Be aware of your neck muscles. अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी गर्दन की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। Your neck muscles are slowly getting relaxed, slowly getting relaxed. There is no tension inside. अपनी चेतनता को चेहरे की मांसपेशियों की ओर ले जाएं। अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी चिन, चीक्स, होंठ, कान, नाक, आंखें, आईब्रो सेंटर, forehead, upper head, back of the head. They are slowly getting relaxed, slowly getting relaxed. आपका संपूर्ण शरीर पूर्ण रूप से शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अब धीरे से अपनी चेतनता को श्वास की ओर ले जाएं। Be aware of your breath. ध्यान दें, जब आप श्वास ले रही हैं, पेट हल्का सा ऊपर की ओर, और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, तो पेट हल्का सा अंदर की ओर जा रहा है। श्वास अंदर, पेट ऊपर, श्वास बाहर, पेट अंदर। हर अंदर आती हुई श्वास के साथ शरीर में ऊर्जा का प्रवेश, हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ आपका संपूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। शरीर एकदम स्थिर, मन एकदम शांत। With each inhalation, energy is entering inside your body. With each exhalation, you are getting free of all your tensions and worries. श्वास अंदर, पेट ऊपर, श्वास बाहर, पेट अंदर। शरीर एकदम स्थिर, मन एकदम शांत। आप धीरे से अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग हों। अच्छे बुरे जैसे भी विचार मन में उठे, उन्हें साक्षी भाव से देखें। अपने विचारों से लड़े नहीं, उन पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना दें। Be aware of your thoughts and your feelings. Be a witness to your thoughts and feelings as if you're watching a movie. अगर कोई अच्छा विचार मन में उठे तो उसे साक्षी भाव से देखें। अगर कोई बुरा विचार मन में उठे उसे भी साक्षी भाव से देख जाएं। उस विचार से लड़े नहीं। अगर मन में कोई विचार ना उठे तो शून्यता के इस भाव का आनंद लें। अब कल्पना करें कि आप समुद्र के किनारे बैठे हैं। समुद्र की लहरें आपके पैरों को भिगो रही हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है जो आपके शरीर
और मन को तरोताजा कर रही है। अपने पैरों में पानी की लहरों के स्पर्श का अनुभव करें और अपने शरीर पर हवा के स्पर्श का अनुभव करें। आप एक गार्डन में लेटे हैं। अनुभव करें चारों ओर फूल ही फूल खिले हैं। गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, चंपा, चमेली, रात की रानी का फूल। फूलों की सुगंध को सूंघने का प्रयास करें। आसमान में काले बादल छा रहे हैं, ऐसी कल्पना करें। और धीमी धीमी वर्षा होने लग गई है। आसमान में काले बादल छा गए हैं और धीमी धीमी वर्षा होने लगी है। अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों के स्पर्श का अनुभव करें। पास ही में एक मंदिर है। मंदिर से घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही है। घंटियों की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। घंटियों की ध्वनि, अगरबत्ती की खुशबू, चंदन की महक आपके शरीर और मन को तरोताजा कर रही है। एक बार पुनः अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो। अपने आसपास की आवाजों को सुने। अपने आप को मैट पर लेटा हुआ अनुभव करें। लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। अब धीरे से अपनी बाईं ओर करवट लें और कुछ समय करवट लेकर ही लेटे रहें। अब धीरे से अपने दोनों हाथों की सहायता से उठकर बैठ जाएं। ध्यान दें, आंखों को बंद ही रखें। आरामदायक स्थिति में बैठें। अपने भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें। अब धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें। कप की आकृति बनाएं और आंखों के ऊपर रखें। धीरे से दोनों हाथ हटाएं और आंखों को खोल दें। इस प्रकार योग निद्रा का यह अभ्यास पूरा हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि योग निद्रा का ये अभ्यास आपने भी हमारे साथ किया होगा और इसके लाभों को आप महसूस कर पा रहे होंगे। इसी के साथ इस अंक पे फिलहाल इतना ही, और इससे पहले कि हम इजाज़त लें, मैं मधु जी चाहूँगी कि आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि क्यों योग निद्रा को लोगों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए और आज के समय में ख़ास तौर से ये क्यों ज़रूरी है। जी,
मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप योग निद्रा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, योग निद्रा का निरंतर अभ्यास करें, बीमारियों से दूर रहने के लिए, एक खुशहाल जीवन के लिए, शांत मन के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, और अगर आप आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करना चाहते हैं तो योग निद्रा को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। धन्यवाद। तो देखा आपने, योग निद्रा के एक नहीं अनेकों फायदे हैं, इसीलिए योग निद्रा को बनाइए अपनी दिनचर्या का हिस्सा। इस अंक में इसी के साथ फिलहाल इतना ही। अगले अंक में योग के नए अभ्यास के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।